2 दिन पहले मेरे पास फोन आया केंद्रीय से कि आपको प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हटाकर एक अलग भूमिका आपको दी जा रही है। कल तक मुझे नहीं पता था कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। कल शाम को पता चला कि मैं मंत्रिमंडल का सदस्य बनूंगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी भूमिका तय की है जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। नहीं, देखिए 6 बार के हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। केंद्रीय नेतृत्व समझता है उनको कहीं ना कहीं उनकी भूमिका तय होगी और उनको आने वाले दिनों में जो बेहतर होगा वो हाईकमान तय करेगी। समय पर हाईकमान तय करती है कौन नेता को कहाँ जिम्मेदारी देना है। समय के अनुसार सबके कार्य समय पर निर्धारित होते हैं। अभी अगला चुनाव तय है 2023, 2024 मिशन 2023 और 24 के लिए, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम सब की भूमिका है, हम सब कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ के 19.5 लाख कार्यकर्ता मिलजुल कर दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, ये हमारी तैयारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मोहन मरकाम को, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम भूपेश बघेल का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया, उन्हें धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो खरा उतरेंगे, पूरी उनकी कोशिश होगी। आने वाले दिनों में चुनाव है जिसकी तैयारियों में जुटेंगे और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार यहां पर बनेगी। में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और दूसरे कैबिनेट मंत्री के साथ गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, मोहन मरकाम को अब मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी कहा जा सकता है या फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ा कदम, क्योंकि 2 से 3 महीने में चुनाव है और अब जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त किया गया था तो उन्हें अब जोड़ा गया है, कैबिनेट में शामिल किया गया है। आदिवासी क्षेत्र में बिल्कुल उन लोगों की बातों रखने के लिए अब किस तरीके से बिल्कुल देखिए, कुछ देर पहले ही राजभवन में मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है और जिस तरीके से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उसके बाद जो है आप देखिए कि तमाम उनके जो कोंडागांव से आए समर्थक है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग जुड़े हुए वो उनके स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने, हाईकमान ने मुझे दूसरी भूमिका के रूप में मंत्रिमंडल में जगह दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। 4 साल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना है और सरकार ने 4.5 सालों में जो कार्यक्रम आगे तय किए हैं उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग आपको मिलने जा रहा है। अभी देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको मैं पालन करूंगा। आपने अपनी इच्छा व्यक्त जाहिर की थी कि शिक्षा विभाग ही मिले तो अच्छा। देखिए अभी इच्छा से कुछ नहीं मिलता। सरकार के मुखिया की मुझे किस लायक समझते हैं वो मुझे जिम्मेदारी देंगे, उनका आदेश निर्देश का पालन होगा। सर आपने जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से आपको हटाया गया, अर्थात आपने पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन आपने जो है अपनी पत्नी को जो है ये भी नहीं बताया कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे हैं वो कोई बात सीक्रेट ही रखते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जब तक कल तक हमें भी पता नहीं था कि मैं मंत्रिमंडल का सदस्य बना रहा हूं। हाईकमान ने पहले मुझे बता दिया गया था कि आपको 2 दिन पहले ही बता दिया गया था कि आपको संगठन से हटाकर आपको एक अलग जिम्मेदारी दे करे, और कल तक मुझे भी नहीं पता था कि अलग जिम्मेदारी क्या थी। और कल शाम को ही मुझे पता चला कि मंत्रिमंडल के रूप में हाईकमान ने मुझे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। सवाल है, शिक्षा विभाग मिलता है तो जैसे हमने कल भी आपको जाना कि आप बहुत पैदल चले हैं, बहुत गरीबी से आपने इन चीज़ों को देखा है और जिस जगह से आप आते हैं वहाँ शिक्षा बहुत जरूरी है। और ये भी कहा जाता है, जैसे आपके ससुर जी कह रहे हैं कि बस्तर में पहली बार जो है आप शिक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पर कैसे काम होगा?
नहीं, देखिए इससे पहले भी शिक्षा मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी भी रहे हैं और हम लोग सब मिलकर बस्तर के लिए काम करेंगे। मैं चार शासकीय अर्धशासकीय सेवाओं को छोड़कर जो बस्तर की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं, हमें एक विधायक के रूप में विपक्ष में विधायक था तब भी काम किया, सत्ता पक्ष का विधायक तब भी काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का भरपूर आशीर्वाद कोंडागांव जिले को, बस्तर को मिला है। हम सब मिलकर बस्तर के विकास के लिए काम करेंगे। दीपक बैज जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर ली है जी, उनका आशीर्वाद, हाईकमान का आशीर्वाद माननीय दीपक बैज जी को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिला है। हम सब मिलकर संगठन को मिलकर काम करेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री मोहन मरकाम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनको अगर शिक्षा विभाग मिलता है तो वो जो सोचे हैं, जिस तरीके से खासकर सुदूर इलाके में बस्तर में जो वो सोचे हैं वो काम जरूर करेंगे। और इससे पहले कि आप देख ही सकते हैं कि ये पूरा जमावड़ा लगा हुआ है उनके बंगले में। ये बस्तर बाड़ा है, हमारे कैमरामैन अजय दिखाएंगे ये बस्तर बाड़ा को। ये बस्तर बाड़ा है जहाँ पर पूरे बस्तर के लोग और खासकर कोंडागांव जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ से लोग आए, उनके समर्थक पहुंचे हुए और लगातार उनके समर्थक जो है देख सकते हैं बुके और मिठाई लेकर जो है पहुंच रहे हैं। इधर खाने की भी जो भोजन की व्यवस्था जो है की गई है और निश्चित रूप से एक खुशी जो है उनके समर्थकों में देखने को मिल रही है। जी, तो चलिए सौरभ, लगातार वो दावा भी कर रहे हैं कि बस्तर के विकास के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के अब वो हिस्सा बन चुके हैं तो सरकार के साथ मिलकर भी वो काम करेंगे और योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए वो काम करते रहेंगे। शुक्रिया सौरभ आपका।